नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉप स्टडी हेल्प में। तो आज हम लोग देखने वाले बिहार सिविल कोड प्यून के लिए इंग्लिश के टॉप 25 क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही वीवीआई होने वाला है। और इसका आज पार्ट 6 हम लोग देखने वाले। तो जो लोग भी अगर 1 से लेके पार्ट 5 तक नहीं देखे तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को आसानी से देख पाइएगा। प्लेलिस्ट का लिंक भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप लोग वीडियो को आसानी से देख पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आपको यहाँ पे कमिटी यानी कि कमिटी का जो है कि आपका करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। तो ऑप्शन को देखिए और फटाफट बताइए कि यहाँ पे कमिटी का जो है कि करेक्ट स्पेलिंग किस ऑप्शन में है। चलिए, बिल्कुल सही जवाब। जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन सी अगर लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। तो यहाँ पे कमिटी यानी कि कमिटी का जो मतलब होता है वो समिति होता है। परीक्षा का सबसे फेवरेट सवाल है और इसे याद रखने का जो ट्रिक है, इसमें इसमें एम जो है कि 2 बार आता है और टी 2 बार आता है और ई भी 2 बार आता है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, COMMITTEE। ये आपका जो है कि करेक्ट स्पेलिंग होता है। चलिए, अगला है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आपको डिसिप्लिन का जो है कि करेक्ट स्पेलिंग बताना है। चलिए बताए, डिसिप्लिन जो है कि वो आपका किस ऑप्शन में करेक्ट लिखा गया है। चलिए फटाफट आप लोग जो है कि आंसर कमेंट बॉक्स में लगाते चलिएगा। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। डिसिप्लिन का जो मतलब होता है वो अनुशासन होता है। इसमें एस के तुरंत बाद जो है कि सी आता है। वैसे डिसिप्लिन याद करने का जो है कि यह आसान तरीका है। चलिए, अब आप लोग के एग्जाम में ओनली 6 डेज यानी कि 6 दिन बचा हुआ है। तो अगर आप लोग भी अगर इस 6 दिन में अगर अच्छे से तैयारी कर लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टॉप स्टडी हेल्प यूट्यूब चैनल से जो है कि आप एक ई बुक यानी कि PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको 5000 यानी कि 5000 से भी प्लस का क्वेश्चंस दिया जाएगा। प्लस में आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो आप इस 6 दिन के अंदर जो है कि आप बेहतरीन तैयारी कर पाइएगा। तो अगर आप लोग भी अगर ई बुक और PDFs लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए स्क्रीन के व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके और इसको ले सकते हैं। और ये ऑफर में भी अभी चल रहा है। आपको पहले इसका प्राइस जो था कि 49 रुपीज़ रखा गया था और अब जो कि आज रात 12 बजे तक इसका ऑफर है कि आपको 29 रुपीज़ यानी कि 29 रुपये पे करके आपको ये व्हाट्सएप पे ई बुक PDFs मिल जाएगा। तो चलिए, अगर आप लोग भी अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तो इसको लेके और अच्छे से रट जाइए। अगला क्वेश्चन है कि सेपरेट का आपको जो है कि करेक्ट स्पेलिंग बताना है। बताइए कि किस ऑप्शन में जो है कि सेपरेट जो है कि करेक्ट लिखा गया है। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट लिखा है। सेपरेट का मतलब होता है कि अलग रहना, मतलब अलग करना। और इसमें अक्सर लोग जो है कि पी के बाद ई लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। और पी के दोनों तरफ ए होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं SEPARAT, ये होता है आपका करेक्ट सेपरेट का स्पेलिंग। अगला है कि प्रोफेसर। चलिए, प्रोफेसर का जो है कि आपको करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। प्रोफेसर में जो है कि सिर्फ एक बार एफ लगता है, लेकिन एस यहाँ पे है जो कि 2 बार लगता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे PROFESSOR। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि प्लूरल ऑफ नाइफ यानी कि चाकू का जो है कि आपको यहाँ पे बहुवचन बताना है। चलिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग फटाफट बताइए कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा रहे कि नाइफ्स, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। जब किसी शब्द के अंत में एफ ही होता है, जैसे कि नाइफ, वाइफ, तो इसका जो है कि बहुवचन जो बनाते समय एफ ही हटाकर VES लगा देते हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला है कि प्लूरल ऑफ टूथ यानी दांत का आपको बहुवचन बताना है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। टूथ का जो है कि बहुवचन टीथ हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि ही इज, यहाँ पे है जो कि आपको खाली स्थान को भरना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि ही इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। चलिए, आप लोग यहाँ ऑप्शन को देखिए और बताएं कि ही इज के बाद जो है कि यहाँ पे क्या उपयोग होगा। तो जो लोग भी इसका अगर ऑप्शन ए अगर लगा रहे हैं कि ही इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि डैश अर्थ मूव्स अराउंड द सन। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएगा। और आप 25 में से कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं आप अपना स्कोर लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन सी लगा रहे हैं कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन सी। जो भी चीज यानी कि पूरी दुनिया या ब्रह्मांड में सिर्फ एक है, जैसे अर्थ, सन, मून, तो इसके नाम के आगे जो है कि हमेशा द लगता है। अगला क्वेश्चन है कि ही इज गुड डैश इंग्लिश। चलिए बताइए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लोग भी अगर एट लगा रहे कि ही इज गुड एट इंग्लिश, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन सी। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं और वह इंग्लिश में अच्छा है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर का रूल है कि किसी सब्जेक्ट में अच्छा होने पर हमेशा वहाँ पे गुड एट लगता है। जैसे गुड इन गलत हो जाएगा, वहाँ पे गुड एट लगेगा। चलिए अगला है कि प्लीज लिसन डैश मी। चलिए बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब कि प्लीज लिसन डैश मी। तो जो लोग भी अगर यहाँ पे ऑप्शन बी लगा रहे हैं कि आप प्लीज लिसन टू मी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी। और इसको जो है कि आप लोग एकदम रट जाए, लिसन का मतलब सुनना होता है और यहाँ पे लिसन टू मी का मतलब होता है कि मेरी बात सुनो। और यहाँ पे प्रीपोजिशन हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे जो है कि टू का उपयोग किया जाता है। अगला है कि सी इज सफरिंग डैश फीवर। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो यहाँ पे जो लोग भी अगर ऑप्शन सी लगा रहे कि सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन सी। जब कोई इंसान किसी बीमारी से पीड़ित होता है तो उसे सफरिंग, तो उसके साथ जो है कि हमेशा जो है कि फ्रॉम लगता है, कि जैसे कि सफरिंग फ्रॉम फीवर। अगला है कि राम एंड श्याम आर ब्रदर्स डेट लव ईच अदर। चलिए बताइए इसका क्या हो जाएगा सही जवाब। तो जो लोग भी अगर यह ऑप्शन सी लगा रहे कि राम एंड श्याम आर ब्रदर्स दे लव इच अदर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन सी। राम और श्याम दो लोग हैं और एक से ज़्यादा लोग में बहुवचन के लिए हम इंग्लिश में दे और वे का इस्तेमाल करते हैं। दे का जो मतलब होता है वो वे होता है। चलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला है कि आई डैश ए लेटर यस्टरडे। चलिए बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट, राइटिंग, रोट या फिर रिटर्न। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जो लोग भी यहाँ ऑप्शन सी लगा रहे रोट, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आई रोट ए लेटर यस्टरडे, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। वाक्य में जो है कि आपका यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल लगा है, तो बीते हुए कल की बात बताने के लिए कि वर्ब का दूसरा फॉर्म यानी V2 लगता है, इसीलिए राइट का जो दूसरा V2 हो जाएगा वो रोट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी है कि आप सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि द सन डैश इन द ईस्ट। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए फटाफट आप लोग बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइज, राइसेस या फिर राइजिंग या फिर रोज। तो जो लोग यहाँ ऑप्शन बी लगा रहे हैं कि राइजेस, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। जी सूरज जो है कि पूरब में उगता है, और यह एक जो यूनिवर्सल सच है, यानी कि और ऐसे वाक्यों में जो कि हमेशा वर्ब के साथ ईएस लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि साइनोनिम ऑफ ब्रेव। ब्रेव का पर्यायवाची शब्द आपको बताना। चलिए फटाफट बताइए कि ब्रेव का जो कि पर्यायवाची क्या हो जाएगा, क्वाड, वीक, क्रेंस या फिर फेयरफुल। चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगा रहे हैं कि कॉर्जियस, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ब्रेव का जो मतलब होता है वो बहादुर होता है, और क्रेजियस का भी मतलब साहसी या निडर होता है, और क्राउड का मतलब कि डरपोक होता है। ये नहीं होगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन सी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साइनोनिम ऑफ वेल्दी। वेल्दी का जो है कि आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो वेल्दी का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो आपका रिच हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वेल्दी का मतलब होता है धनवान, और इसलिए
इसका समानार्थी शब्द जो होगा वो रिच हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एंटोनिम ऑफ ऑलवेज। ऑलवेज का यानी कि विलोम शब्द, उल्टा शब्द आपको बताना है। चलिए, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, और हमेशा का जो है कि आपको उल्टा शब्द बताना है। बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका जो उल्टा शब्द जो लोग भी ऑप्शन सी लगा रहे कि नेवर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, और इसका उल्टा जो है कि कभी नहीं होगा, जिसे इंग्लिश में हम नेवर कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एंटोनिम ऑफ एक्सेप्ट। चलिए, एक्सेप्ट का विलोम शब्द बताइए क्या हो जाएगा। तो एक्सेप्ट का जो विलोम शब्द जो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो लोग भी उसका ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार करना, और इसका उल्टा होता है अस्वीकार करना, जिसे हम रिजेक्ट कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि साइनोनिम ऑफ मिस्टेक। मिस्टेक का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। चलिए, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते चलिए कि मिस्टेक का साइनोनिम क्या हो जाएगा। तो इसका जो लोग भी एरर अगर लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन सी। मिस्टेक का जो मतलब होता है वो गलती होता है, और एरर का मतलब ही कोई त्रुटि या गलती होता ही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एंटोनिम ऑफ सक्सेस। सक्सेस का जो है कि आपको विलोम शब्द यहाँ पे बताना है। तो चलिए, बड़े फटाफट आप लोग बताइए कि सक्सेस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो सक्सेस का जो विलोम शब्द हो जाएगा फेलियर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। सक्सेस का मतलब होता है कि सफलता, और इसका विलोम शब्द असफलता होगा, जिसे हम इंग्लिश में फेल्यूर कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि ए पर्सन हु ट्रीट्स आवर टीथ। चलिए, बताइए इसको क्या कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ए पर्सन हु ट्रीट्स आवर टीथ। चलिए, उसको बताइए क्या कहते हैं। जो मतलब दांतों का इलाज करता है उसे क्या कहते हैं। कोबलर, डेंटिस्ट, बार्बर या फिर टीचर। चलिए, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी अगर डेंटिस्ट अगर लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो डॉक्टर, यानी कि जो डॉक्टर हमारे दांतों का इलाज करता है उसे हम डेंटिस्ट कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन कि अंडर द वेदर आइडियम। चलिए, अंडर द वेदर इसका जो है कि आपको अर्थ बताना है। बताइए क्या हो जाएगा। तो अंडर द वेदर का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो आपका फीलिंग सिक यानी कि इल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि जब किसी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती है तो उसे बीमारी महसूस होती है, तो उसे इंग्लिश के मुहावरे हम अंडर द वेदर कहते हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिए। अगला है कि क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। चलिए, बताइए इसका अर्थ क्या हो जाएगी। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन सी अगर लगा रहे कि रेगडेड यूजलेसी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन सी। और हिंदी में इसका कहावत होता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और इंग्लिश में इसे हम क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क यानी कि गिरे हुए दूध पर रोना कहते हैं। और इसका मतलब है कि बीती बातों पर व्यर्थ यानी कि पछतावा करना। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही डैश फेल। चलिए, बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पे जो है कि शुड हो जाएगा, शुड। तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। और यह इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही तगड़ा नियम है, और इस शब्द में जो है कि हमेशा शुड का उपयोग किया जाता है और जोड़ा जाता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि सी इज अ फैट डैश ए स्नेक। चलिए, बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब, और इसका आंसर जो है कि आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बताइए दोस्तों कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।